निराकार साकार ज्योत जग मंडल करो। निराकार ही साकार हुआ है गुरु महाराज के रूप में। और कैसा होगा परमात्मा, कैसा होगा, कैसा होगा? हम क्या उम्मीद करते हैं? ऐसे 4 हाथ पैर होंगे भगवान के, ऐसा रूप होगा, ऐसा रूप होगा। कल्पना में आते हैं, है ना, कल्पना में आते हैं। लेकिन संतों की वाणी के अनुसार कहते हैं, पाँव गहे जद ते तुम रे, कोई और मैं आंख तरे नहीं आन्यो। पाँव गहे जब ते तुमरे, कोई और मैं आंख तरे नहीं आन्यो। जब से मैंने आपके चरण पकड़े हैं मेरे सदगुरु, कोई और मैं आंख तरे नहीं आनो। मैंने किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दी। आप ही मेरे इष्ट हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे खुदा हैं। बस आपके रूप में पा लिया ना परमात्मा को। और किस रूप में पाए आपको, और किस रूप में पाए, और किस रूप में पाए? मैंने उस दिन भी एक एग्जाम्पल दिया था। श्री सदगुरुदेव भगवान जी, याद दिला रहा हूं कि गुरु की महिमा, गुरु का लेवल क्या है, उनका दर्जा क्या है, और कैसे उनको किस रूप में मानना है। आप जिस रूप में मानोगे ना वो उतने ही। अगर मानोगे कि वो एक साधारण से इंसान है तो वो साधारण से इंसान लगेंगे आपको। मान्यता का एक खेल है ना। बात को समझना। एक व्यक्ति जो आज किसी का पति है ना, उस पत्नी के लिए मैं बात कर रहा हूं, किसी का वो पति है, अब से जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक एक अनजान सा व्यक्ति था, क्या फर्क पड़ता था, है ना। मान्यता, मान्यता कि दुनिया के 900 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति को चुना परमात्मा ने आपका पति होने के लिए, तो मान्यता, मान्यता बन गई, अब ये पति हो गया। एक सामान्य इंसान को भी ऐसे माना जा सकता है, तो परमात्मा को, ये तो सामान्य इंसान है, उसको हम अपना दिल जान समर्पित कर देते हैं। सिर्फ याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, गुरु महाराज को क्या क्या समर्पण नहीं हो जाना चाहिए हमारा। जो कुल मालिक भगवान है, जो कुल मालिक भगवान है, याद दिलाना किस प्रकार से। श्री गुरु महाराज जी ना किसी चक पर गए। चक एक जगह होती है, मतलब एक एक साइड में, जैसे खेत है ना, खेत, फार्म हाउस में लगा लो आज की टर्म में, फार्म हाउस। तो बड़ा सा खेत है, खेत की वहां पर जो है फसलें वगैरह बोई जाती हैं। वहां की टेक केयर करने के लिए कुछ एक छोटा सा वहां पर आश्रम बना दिया जाता है, मंदिर जैसा बना दिया जाता है। वहां पर 1-2 संत महात्मा रहते हैं, भगत लोग रहते हैं, तो वो उसको चक बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो श्री सदगुरुदेव भगवान जी किसी चक पर वहां पर गए, तो वहां पर जाकर 2 भगत वहां पर रहते थे। उनमें से नाम जब पूछा ना, उनसे गुरु महाराज जी ने नाम पूछा सबका, भाई थोड़े से लोग हैं, हाँ जी क्या नाम है आपका? गुरु महाराज जी एक चेयर पर विराजमान हो गए, जैसे सिंहासन पर विराजमान है तो चेयर पर विराजमान होकर, हाँ जी कौन है आप, क्या नाम है आपका? तो प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके, गुरुदेव मेरा नाम ये है, गुरुदेव मेरा नाम ये है, सबने अपनी अपनी बात कही। तो वहां पर एक भगत जी, श्री गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा, नाम पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम जी प्रभु, मेरा नाम हरि है। क्या नाम है? हरि है। प्रभु जी मुस्कुराए। तो दूसरे भगत जी थे, उन्होंने ऐसे प्रार्थना करी, प्रभु गुरु महाराज जी ने पूछा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है वो भगवान दास है। क्या है? भगवान है। गुरु महाराज जी थोड़ी देर बाद सबसे जब नाम पूछ लिया ना, फिर पूछते हैं, अच्छा अभी अभी किसी ने नाम बताया था अपना, हरि और भगवान। अच्छा कौन हरि कौन तो भगवान कौन? क्या पूछते हैं? हरि कौन, भगवान कौन? अरे कमाल की बात, क्या पूछ रहे हैं? हरि कौन है और भगवान कौन है? क्या जवाब होगा इसका? समझ में आया कुछ? अब जिसको समझ में आएगी उसके अंदर की श्रद्धा चेक करते हैं, गुरु महाराज इवैल्यूएट करते हैं, तोल तोल कर देखते हैं, हरि कौन और भगवान कौन, हरि कौन और भगवान कौन। तो हरि कौन और भगवान कौन, दोनों ने जब उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के आगे, श्री गुरु वो दोनों को भगत लोग आगे आए, पास आए, अब उन्हें बात समझ में आ चुकी थी। पास आए, वहां से नजदीक आकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम की। हे प्रभु, हमारे तो केवल नाम ही हरि और भगवान है, ये हरि है, नाम इसका हरि है, मेरा नाम भगवान है, हम तो केवल नाम नाम के हैं, आप सगुण साकार हरि हैं,
लोगों के, हम भक्तों के कष्ट हरने वाले हरि हैं, और आप पंच तत्वों के मालिक, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के मालिक, आप स्वयं भगवान हैं। हम आपके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। गुरु चरणों में उन्होंने प्यार से, जिसको बात समझ में आ गई वो और हरि और भगवान में फर्क कहाँ समझेगा, कहाँ समझ में आएगा। कहो, परमात्मा ने ऐसे करके अंतर में जना दिया है कि गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लेना, गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। तो ये बात जब समझ में आ जाती है ना, तो फिर अंतर का रोआ रोआ गुरु महाराज के प्रति समर्पित हो जाता है। वही सगुण है, साकार है, और वे निर्गुण है, निराकार है। सरगुण साकार है और निर्गुण निराकार है। सब रूपों में सदगुरु ही विराजे हैं। ऐसा मन में भाव करते हुए, हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के रूप में जब थे, तो एक बार पहले ना प्रसाद बनाने के लिए तोशे हमारे यहाँ पर ना गुड़ पारे नहीं बोलते, गुड़ पारे आप लोगों ने कभी ना कभी खाए होंगे, तो शक्कर पारे बनते थे। हमारे गुरुदेव अभी भी उनको तोशे जो है ना बंटवाते हैं प्रसाद में। कुछ लोगों को बड़े पसंद आते हैं वो, है ना, तोशे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं गुड़ पारे या शक्कर पारे जिनको हम कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप शायद कोई और नाम होता होगा आपके यहाँ पर, क्या बोलते हैं उनको आपके यहाँ पर, जरा लिख के बताना। गुड़ पारे या शक्कर पारे हमारे यहाँ वो बोलते हैं। तो तोशे बनाए हुए थे, प्रसाद में ना तोशे बढ़ते थे, तो बहुत सारे तोशे वहां पर बढ़ते थे। तो एक उस समय की बात है, तो क्योंकि बहुत संगत आती थी, हजारों की संख्या में आती थी, और गुरु महाराज एक एक किलो जो है तोशा जो है उनको भर भर के देते थे। किलो, 1 किलो, 2 किलो ले जाओ और लोगों को भी बांटो, है ना, और लोगों को भी जाओ और प्रसाद बांटो। तो ऐसा करके वो प्रसाद बांटने के लिए वो तोशे जो है वहां पर बांटे जाते। तो वो आप उनको बताशे बोलते होंगे शायद, है ना, बताशे, चलो तोशे बताशे जो भी नाम है। अच्छा, वो तोशे जो है ना वहां पर उन्होंने रखे हुए थे। अब गरम गरम तैयार हो रहे थे, गरम तैयार होके ना ऐसे उन्होंने, बड़ा बड़ा कमरा था, उस कमरे में ऐसे बिछा दिए, उस कमरे में ऐसे बिछा रखे, थोड़े ठंडे हो जाएं, फिर उनके ऊपर, और क्योंकि कमरा पूरा भर भर के, उसमें से भर भर के, तो संगत आने से पहले पहले तैयार कर दे, तो पूरा कमरा जो है ना तोशे से भरा हुआ था। तो नीचे अभी रखे हुए थे तोशे। गुरु महाराज जी वहां से जा रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने अंदर प्रवेश किया। श्री गुरु महाराज जी ने अंदर प्रवेश किया, और ये जाकर जो है अंदर, तो अपने उनके चरण कमल उन्होंने चरणों में जूती पहनी हुई थी, तो चरणों के साथ जो है अंदर प्रवेश किया, और कुछ वचन करते हुए अंदर चले गए। और उसके बाद उनके चरण जो है उस तोशों के ऊपर पड़े, जो रखे हुए थे उनके ऊपर जो है ना चरण पड़े गए। 2-4 कदम अंदर तक वो चले, उसके बाद कहते ओहो, तो गड़बड़ होगी, हमने तो आपका प्रसाद जो है, हमने तो आपका प्रसाद खराब कर दिया। मतलब हम इसके ऊपर आ गए ना, हमने तो आपका प्रसाद खराब कर दिया, ये तो गलती हो गई। श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, ये तो गलती होगी, हमने तो आपका प्रसाद खराब कर दिया। अब देखो परीक्षा, देखो आपको क्या समझ में आया, प्रसाद खराब कर दिया, जो प्रसाद बटना था वो खराब कर दिया। तो श्री गुरु महाराज जी पूछ रहे हैं, प्रसाद खराब कर दिया। सदगुरुदेव भगवान जी का कितनी बड़ी कृपा होती है, बात को समझना, कितनी बड़ी रहमत होती है। तो जिनको समझ में आती है ना वही जानते हैं। उन्होंने जब महात्मा जी वहां खड़े थे ना, उन्होंने आकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक प्रार्थना करी, गुरु महाराज, ये दातार, प्रसाद तो ये अब बना है, ये प्रसाद तो ये अब बना, इससे पहले तो केवल तोशे थे, इससे पहले तो केवल बताशे थे, तोशे थे, लेकिन प्रसाद तो अब बना। आपके श्री चरण कमल यहाँ पर पड़े हैं, आपके श्री चरण कमल यहाँ पर पड़े हैं, प्रसाद तो ये अब बना है, अब से पहले कहाँ प्रसाद था, केवल तोशे बनाए थे हमने, लेकिन आपके चरण कमलों ने इसे प्रसाद बनाया है। जिस जिस जगह पर सदगुरु की नजर पड़ जाए वहां पर प्रसाद नहीं हो जाएगा क्या? नजर मात्र का खेल है।